इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की हालत सच में धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। ना तो उनके पास रहने को घर खरीदने के पैसे हैं, ना ही पेट पालने को घाट खरीदने के पैसे। मैं सोच रहा था कि जलील हुए बहुत टाइम हो गया है, तो मैं चला गया बिल्डर के पास फ्लैट खरीदने के लिए। मैंने बोला कि मुझे फ्लैट खरीदना है, डिटेल्स चाहिए। तो बोलता है कि 104 फ्लैट की स्कीम है, उसमें से सिर्फ 2-4 ही बचे हैं, बाकी सब बिक चुके हैं। जो 2-4 बचे हैं वो भी टॉप फ्लोर पे है, लेना है तो बोलो। मैंने बोला ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? ग्राहक भगवान होता है, ये कहावत सिर्फ मिडिल क्लास व्यापारी लोगों के लिए ही होती है क्या? बड़े बिल्डर्स के लिए नहीं होती है क्या? मैंने सोचा ठीक है, चलो जलील होने ही आया हूँ तो सैंपल हाउस देख के जाता हूँ। तो सैंपल हाउस में जैसे ही अंदर घुसा तो देखा तो फ्लैट तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि चलो छोटा फ्लैट है तो शायद बजट में बिक जाएगा। तो मैंने उसको पूछा कितने में पड़ेगा, तो बोलता है कि सर ये हमारी बजट फ्रेंडली स्कीम है और ये फ्लैट पड़ेगा आपको 1 करोड़ 10 लाख में। मैंने बोला मेरे को एक ही फ्लैट लेना है। तो बोलता है कि सर ये हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है और क्योंकि 2-4 फ्लैट्स ही बाकी है तो वो फ्लैट्स बेचने के लिए हमने ये प्राइस रखी हुई है। मैंने बोला कि ये घर तो तुम्हारा शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, तो तुम 1 करोड़ 10 लाख रुपए ले किस बात के रहे हो? तो बोलता है कि सर ये स्कीम में एक फ्लैट 1200 स्क्वायर फीट का रहेगा, जिसमें फ्लैट के साथ साथ हम प्रोवाइड करते हैं लार्ज फॉयर, 2 कार का पार्किंग, स्विमिंग पूल, जिम, एसी बैंक्वेट हॉल एंड टेरेस गार्डन। मैं बोला कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बसों में धक्के खाते हुए काम पर जाना और काम पे पूरा दिन घिसवाना ये हमारा जिम है, तो जिम की ज़रूरत नहीं है। और तपती गर्मी में पूरा दिन हम पसीने से नहा लेते हैं, तो स्विमिंग पूल की भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक टेरेस गार्डन की बात है तो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 150 के पार रहता है, तो टेरेस गार्डन का वैसे भी हम क्या ही कर लेंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि घर तो इनका शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, घर में तो रहने को जगह नहीं है और बाहर इन लोगों ने दुनिया भर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके रखी है। और मतलब जिस चीज़ के मैं पैसे दे रहा हूँ वही चीज़ मुझे ढंग की नहीं मिल रही है, और ये फालतू की फैसिलिटीज़ ऐड करके ये लोग 1 करोड़ 10 लाख रुपए ले रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है ये?